हेलो व्यूअर्स, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सुरेश जैन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट फ्रॉम गुवाहाटी, असम। आप देख रहे हैं मेरा अपना चैनल चाइल्ड केयर विद डॉक्टर सुरेश जैन, जिसमें हम डिस्कस करते हैं वो सारी बातें जिनसे हमारे बच्चों की हेल्थ अच्छी रहे। इस चैनल का मेन मोटो है हर बच्चा स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। माई गोल हियर इज टू सर्व चिल्ड्रन एंड देयर केयर टेकर्स। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन डी इन चिल्ड्रन। बच्चों में विटामिन डी क्यों और कैसे, आइए हम आज डिस्कस करते हैं कि विटामिन डी क्या है, विटामिन डी हमें कैसे प्राप्त होता है, अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो हम क्या उसको पहचान सकते हैं, और अगर डेफिशिएंसी हो तो उसका समाधान क्या है, उसको कैसे ठीक करें। हम सभी जानते हैं कि विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, लेकिन क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर शरीर के द्वारा भी बनाया जाता है, वह इसका केमिकल स्ट्रक्चर एक स्टेरॉइड हार्मोन के साथ में मिलता है, इसलिए आजकल इसको बहुत लोग हार्मोन भी कंसीडर करने लगे हैं। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वह है सूर्य की रोशनी। मुख्यतया हमको दो प्रकार से विटामिन डी मिलता है। एक, हमको जब सूर्य की रोशनी हमारी त्वचा पर पड़ती है तो हमारी त्वचा में जो कोलेस्ट्रॉल मौजूद रहता है वो धीरे धीरे विटामिन डी में कन्वर्ट होने लगता है। और दूसरा, जैसे अदर विटामिन और अदर मिनरल्स हम लोगों को खाद्य पदार्थों से मिलते हैं, वैसे ही विटामिन डी भी हमें खाद्य पदार्थों से मिलता है। लेकिन विटामिन डी से जो खाद्य पदार्थ मिलता है हमको, वो बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है कि मिल्क इज़ नॉट ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। हालांकि मिल्क के अंदर में कैल्शियम बहुत मात्रा में मिलता है। विटामिन डी हमारे ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारी कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। हमारी हड्डियों को, दांत को, नर्व्स एवं मसल्स को ये स्ट्रॉन्ग एवं हेल्दी रखता है। खाद्य के अंदर में जो भी कैल्शियम रहता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन डी बहुत आवश्यक है। हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने में विटामिन डी हेल्प करता है, जिससे कि हम बाहरी तरह के जो भी इन्फेक्शन होते हैं उनसे लड़ने की हमको क्षमता पूर्ण रूप से प्राप्त हो। जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी ये कोरोना काल चल रहा है। इस कोरोना काल में करीब करीब हर आदमी विटामिन डी का सेवन कर रहा है और विटामिन डी से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही के वर्षों में देखा गया है, कई सर्वे करके देखे गए हैं कि हर वर्ग के लोगों में, बच्चों में, बुजुर्गों में, महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में 70 to 90% तक के लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई गई है। ये डेफिशिएंसी हमारे शरीर को कमज़ोर बनाती है, हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करती है। ये जो डेफिशिएंसी इतनी मात्रा में पाई जा रही है, इनका बच्चों के ऊपर में विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चों की जो उम्र है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए है। आज के 2 दशक पहले देखा गया है कि विटामिन डी की जो कमी होती थी वह नॉर्मली निम्न वर्ग के लोगों में, लो सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस या जिनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती थी उन्हीं की होती थी। लेकिन अभी एक ऐसी पोजीशन है कि करीब करीब हर वर्ग के लोगों में, हर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में विटामिन डी की कमी देखी गई है। आइए हम देखते हैं कि ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों और कैसे होती है। गर्भवती महिला अगर विटामिन डी डेफिशिएंट हो तो उसमें जो कमी है वह कमी बच्चे में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाती है। अगर बच्चे का जन्म समय से पहले यानी प्री मैच्योर हो जाए तो उस बच्चे के विटामिन डी का स्टोर कम रहता है। जो छोटे बच्चों का खाद्य मुख्य है वह है मिल्क, एंड मिल्क इज नॉट ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। चाहे वो मिल्क कोई भी हो, चाहे वो मिल्क ह्यूमन मिल्क हो, चाहे एनिमल मिल्क हो। हम जितने भी खाद्य पदार्थ खाते हैं उनमें भी विटामिन डी की मात्रा बहुत कम रहती है। यहाँ विशेष एक ध्यान देने की बात है कि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके अंदर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादा है, क्योंकि उनको ऐसा खाद्य पदार्थ कम ही मिलता है जिसमें विटामिन डी है। विटामिन डी की कमी का मुख्य कारण सूर्य की रोशनी है। सूर्य की रोशनी मौसम के अनुसार कम भी हो सकती है, और सूर्य की रोशनी रहते हुए भी ऐसा हो सकता है कि हम उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आज की लाइफ स्टाइल में है कि हम बच्चों को बाहर नहीं जाने देना चाहते,
बच्चों को बाहर खेलने देना नहीं चाहते, तो उससे उनके विटामिन डी की कमी हो जाती है। कई बार स्किन के कम्प्लेक्शन के लिए अगर स्किन डार्क है तो उसमें मौजूद जो मेलानिन है वह भी सूर्य की किरणों को प्रवेश नहीं करने देता। हमारे घरों के अंदर में जो ग्लासेज रहते हैं, विंडो के ऊपर जो कलर्ड ग्लासेज रहते हैं, वो सूर्य की रोशनी अंदर नहीं आने देते। बड़े बड़े कर्टेन्स लगे रहते हैं जो एक बाधक है। हमको इस चीज़ का डर रहता है कि बच्चा अगर बाहर खेलने जाएगा तो उसकी सनबर्न हो जाएगी, उसकी चमड़ी का रंग खराब हो जाएगा। तो हम उसको क्या करते हैं, या तो उसको फुल क्लोथ पहना करके भेजते हैं या फिर हम सन स्क्रीन लोशन लगा करके भेजते हैं। ये दोनों ही चीज़ सूर्य की किरणों को ग्रहण करने में बाधक होता है। देखते हैं कि शरीर में अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या हम उसको पहचान सकते हैं? जरूर पहचान सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। छोटे बच्चे में अगर हम देखें कि उसके दांत नहीं निकल रहे हैं, दांत देरी से आ रहे हैं, दांत की क्वालिटी खराब है, उसको बैठने में व खड़े होने में व चलने में उसको देरी हो रही है या परेशानी हो रही है, बच्चा थोड़ा ढीला ढीला है, कमज़ोर है, बच्चा हर समय थकान महसूस करता है, सिर के ऊपर के हिस्से में जो एक खाली जगह होती है छोटे शिशु के, जिसको हम फोंटानेली कहते हैं, और उसके साइड्स में लाइन की जिसे सूचर्स रहते हैं, उन सब में जो गैपिंग रहता है, वो गैपिंग इस विटामिन डी डेफिशिएंसी में मेंटेन हो जाता है। मतलब वो जो गैपिंग भर जाना चाहिए या वो जो फोंटानेली थोड़ी थोड़ी कड़ी हो जानी चाहिए, वो चीज़ विटामिन डी की डेफिशिएंसी में कम होती है। बच्चे का जो सिर है वो शरीर की तुलना में थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। सामने का हिस्सा, ललाट का हिस्सा थोड़ा सा बल्ज हुआ लगता है, जिसको हम फ्रंटल पोर्शन कहते हैं। बच्चे के अगर हम चेस्ट को देखें तो चेस्ट के अंदर में चेस्ट का बीच वाला हिस्सा धंसा हुआ रह सकता है, और साइड की जो रिब्स होती है, इन रिब्स के अंदर में माला के मोती के जैसे थोड़ी थोड़ी बीडिंग्स हो सकती है। बच्चे के हाथ और पैरों में रिस्ट और एंकल, रिस्ट माने कलाई और टखना, इन दोनों के अंदर में हो सकता है कि थोड़ा सा वो हमको चौड़ा नजर आए और बच्चे के पाँव टेढ़े नजर आ सकते हैं। बो लेग के जैसा भी बच्चा दिखाई दे सकता है। जब बच्चा चलता है तो उसके बो लेग साफ नजर आते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी में हम देखते हैं कि बच्चा हमारा बार बार बीमार पड़ता रहता है, कभी सर्दी खांसी तो कभी पेट खराब, कुछ न कुछ उसको लगा रहता है। और थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो जाए तो वो हमेशा शरीर में दर्द की व थकान की कंप्लेन भी कर सकता है। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो इससे फुल फ्लेजेड केस ऑफ रिकेट, जिसके अंदर में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी थोड़ी मात्रा में हो, माइल्ड डेफिशिएंसी हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके कोई भी तरह के सिम्टम नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे केस के अंदर में ब्लड एग्जामिनेशन करना जरूरी है, और रिकेट के केस में एक्सरे करना अति आवश्यक होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे की विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादा है, या है लेकिन बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है, दोनों ही केस में आप अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाए। क्या हम हमारे शरीर में होने वाली विटामिन डी की डेफिशिएंसी को रोक सकते हैं? मैं आपको बोलूँगा यस, हम रोक सकते हैं। सबसे पहला हमको प्रेग्नेंट एवं लैक्टेटिंग मदर्स पर ध्यान देना है। प्रेगनेंसी व लैक्टेशन के दौरान उनको विटामिन डी एवं कैल्शियम सप्लीमेंटेशन मिलना ही चाहिए। जब हमारे नवजात शिशु का जन्म होता है तो आजकल की रिकमेंडेशन के अनुसार उस बेबी को 400 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी शुरू कर देना चाहिए, और ये कंटिन्यू रहेगा 1 साल की उम्र तक। उसके बाद में 600 यूनिट्स का सप्लीमेंटेशन हर बच्चों को ज़रूरत है। हमारे घर में सनलाइट की एंट्री होनी चाहिए, खिड़कियाँ व दरवाजे खुले रहने चाहिए, पर्दे हटे हुए रहने चाहिए दिन के कुछ समय एटलीस्ट। बच्चों को बाहर खेलने देना चाहिए, कम से कम सप्ताह में 3 दिन 30 मिनट्स करके बच्चे को बाहर रहना काफ़ी आवश्यक है। बाजार के अंदर में आजकल विटामिन डी फोर्टिफाइड खाने के सामान मिलते हैं, दूध भी मिलता है, वो फोर्टिफाइड सीरियल्स भी मिलते हैं, उनका सेवन किया जा सकता है। हमने इस वीडियो के अंदर में विटामिन डी के बारे में बहुत कुछ जाना। विटामिन डी क्या है, इसकी डोज कैसी है, हम क्या इसकी डेफिशिएंसी को रोक सकते हैं,
अगर हो जाए तो हम इसको कैसे पहचानें। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। मेरी इस चैनल चाइल्ड केयर विद डॉक्टर सुरेश जैन को सब्सक्राइब करिए, जिसमें हम हमेशा चाइल्ड हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है, अपने परिजनों को भी इसका लाभ उठाने दीजिए, उनके साथ में शेयर करिए। थैंक यू।